के रोहिंग्या को बाहर किया और अपनी जमीन को हमने बचाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से 2500 हेक्टेयर जमीन अभी तक हम खाली करा चुके हैं। जहां कहीं भी कब्जा उसको भी खाली कराएंगे। 35 साल से, 30 साल से, 25 साल से, 20 साल से लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा। पिछली सरकारों ने उनको संरक्षण दिया, कब्जा कराया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस अवैध कब्जे को हटाने की मुहिम चला रही है और हम लोग तेजी के साथ उस पर काम कर रहे हैं। और जब मैं इसकी हटाने की प्रक्रिया वहां पर प्रारंभ किया तो केजरीवाल सरकार ने उनका समर्थन किया। केजरीवाल सरकार उनके साथ खड़ी थी। अमातुल्ला विधायक वहां पर जाकर के संघर्ष कर रहा था और कहता था कि ये कहां जाएंगे। तो मैंने कहा कि इनको अपने घर में बसा लीजिए या केजरीवाल के घर में बसा दीजिए, लेकिन हमारी जमीन पर ये नहीं रह सकते। और इसलिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश था और उस निर्देश का पालन करते हुए हम लोग भोर में 5 बजे बुलडोजर चला करके सबको बाहर कर दिया। और मैं आज के आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी और जहां कहीं रोहिंग्या हैं, एक भी हमारी जमीन पर नहीं रहने पाएंगे। उनको सबको मैं बाहर कहां जाएंगे वो लोग? वो केजरीवाल के घर में जाएं या केजरीवाल सरकार जाने, जिन्होंने बसाया वो जाने, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सिंचाई की जमीन अगर दिल्ली में है तो उस पर अवैध कब्जा नहीं रहने पाएगा। दिल्ली में नहीं, कहीं पर भी होगा तो अवैध कब्जा नहीं रहेगा। अभी भी कब्जा है, कई ऐसे हिस्से निश्चित हैं। रूप से कब्जा है। हमारे सीलमपुर में कब्जा है, हमारे जो जमीन अभी हमने हटाई है वहां पर कब्जा है और उस सब कब्जे को हटाने के हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी डेट अभी कल लगी थी, परसों लगी थी हाईकोर्ट में, वो डेट 28 तारीख शिफ्ट हुई है। इन लोगों ने गलत तरीके से मुकदमा भी दायर किया, लेकिन हमारी विजय होगी और विजय होने के बाद रातों रात हम उनको खाली कराएंगे। चलिए, विजय की बात आपने करी दी है तो आज आती हूँ राजनीति में। राज तिलक वाला विजय आप लोगों को होगा या नहीं होगा? 2012 से आप विधान परिषद के सदस्य हैं, चुनाव आपने विधानसभा का नहीं लड़ा। इस बार बीजेपी का फॉर्मूला है कि जितने भी बड़े बड़े नेता मंत्री हैं उन तमाम लोगों को उतारा जाएगा, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या 2022 का इलेक्शन आप लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो विधानसभा क्षेत्र आपका कौन सा होगा? 30 से 32 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमको हो गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो निर्देश करेगी वो सब करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं कहां से लड़ूंगा इसका भी निर्धारण पार्टी करेगी। जहां से पार्टी कहेगी वहां से लड़ूंगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, यह मेरा निर्धारण नहीं है। जो पार्टी आदेश करेगी वो सब कामों को करने के लिए मैं तैयार हूं। आपको आपके कामकाज के लिए कई अवार्ड भी भारत सरकार की ओर से मिले हुए हैं, लेकिन जल वाले मंत्रालय, चूंकि लगातार बाहर बारिश भी हो रही है तो एक बार फिर से मैं लौट कर उस पर आ जाती हूं। समय भी कम है, कुछ और सवाल आपसे ले लूंगी। यहां पर आपकी कोशिशें उस तरह से कामयाब क्यों नहीं हो पाई? दिक्कतें आपको कहां पर नजर आई जिसके कारण जिस तरह की सफलता का आपका अब तक का रिकॉर्ड रहा है उसको आप अभी फिलहाल कायम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग कलंक का टीका था, लूट का अड्डा था, भ्रष्टाचार की जननी थी। उसको सब खत्म करना, लाइन अप करना, तेज गति से आगे बढ़ना, 48,000 किलोमीटर नहरों की सफाई करके टेल तक पानी पहुंचाना। 1821 में अंग्रेजों के जमाने में नहरों का शुभारंभ किया गया था। 200 सालों में 75,000 पुल पुलिया अंग्रेजों से लेकर आज तक बनाए गए और मैंने 100 दिन में 25,000 पुल पुलिया बनाया। 200 सालों में 75,000 पुल पुलिया और 100 दिन में 25,000 पुल पुलिया। मजबूती है कि नहीं है 100 दिन वाले पुल पुलिया की? मजबूती है, ये पूरी जनता भी कर रही है और जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि टेल तक पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, भुगतान तब होगा जब प्रधान और किसान लिख करके देगा और जब हमारे विधायक और सांसद उस पर मुहर लगाएंगे। और तीसरी बड़ी बात है कि नाले तो बने लेकिन कभी सफाई नहीं हुई। पहली बार 10,000 नालों की सफाई भी कराया। तो बाढ़ का काम हो, नहर का काम हो, नाले की सफाई हो और इसके साथ साथ खेतों तक पानी पहुंचाने की बात हो, ऐतिहासिक काम किया। और उसी का परिणाम था कि जब हम 5 नदियों का जीर्णोद्धार कराया तो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उसमें भी हमको पुरस्कार दिया। और आपको पता होगा कि बहुत अच्छे ढंग से पूरे उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली को देखते हुए अभी जल जीवन मिशन से लेकर के नमामि गंगे में, और नमामि गंगे के प्रोजेक्ट को जिस तरीके से हम लोगों ने पूरा किया है और गंगा में जिस तरीके से अविरल निर्मल गंगा हुई है, उसका परिणाम है कि आज डॉल्फिन बनारस में भी दिख रही है और डॉल्फिन कानपुर में भी दिख रही है। सर, डॉल्फिन के अलावा और भी कुछ हमें दिखी ना कोरोना निश्चित रूप से वो तस्वीर क्यों बनी प्रदेश में? मैं गंगा में इस तरह से बहती हुई लाशें जिसने हर किसी को स्तब्ध और परेशान किया। मैं आपसे कहना चाहता